घिनौनी नजरें। हार्ट टचिंग इमोशनल स्टोरी। लड़कियों के लिए जागरूक करने के लिए ये कहानी है। निशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन सुमन का फोन आया। निशा ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर निशा की बहन सुमन बिल्कुल खामोश थी। जब निशा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो सुमन की सिसकियों की आवाज निशा को सुनाई पड़ी। निशा बहुत घबरा गई और उसने सुमन से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब सुमन ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था और वो मुझे कह रहा था कि वो मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फोटोज हैं, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वो उन फोटोज को इंटरनेट पर डाल देगा। तब निशा ने सुमन से कहा, सुमन, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मजे ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा। तब सुमन ने घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। ये कहकर सुमन रोने लगी। तभी निशा ने कहा, तो बता ना, उस इंसान ने क्या कहा है तुझसे? तो सुमन बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर मैं चाहती हूँ कि वो मेरी फोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी बातें माननी होंगी। उसने कहा है कि आज रात वो मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही सुमन जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी, मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूं। इतना कहकर सुमन चीखने लगी। तभी निशा ने सुमन से कहा, अरे सुमन, तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर निशा ने फोन काट दिया। सुमन ने उस बदमाश का नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग निशा को भेजी। जब निशा ने वो रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। निशा और सुमन दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 4 साल पहले ही देहांत हो चुका है और निशा की शादी अभी 10 महीने पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और सुमन ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए सुमन ने सारी बातें अपनी दीदी निशा को बताई। अगले दिन ही निशा और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वो लड़का सुमन के मोहल्ले का ही था, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नजर रखते थे। उसे पता था कि सुमन की मम्मी का देहांत हो चुका है और वो दिन भर घर पर अकेली रहती है और वो इसका फायदा उठा सकता है। और वो लड़का अपनी बुरी नजरों और घटिया बातों से सुमन की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर जब उसे पुलिस ने पकड़ा तो उसने डरकर खुद ही कबूल किया कि वो फोन कॉल उसने ही किया था और उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नजरों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डट कर सामना करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही रोज नई और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आती रहूंगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। जल्द ही हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताएं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।